मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। यूजिंग थेल्स थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ। इसका नेमिंग मैंने कर दिया ए बी और ये सी। कह रहा है कि प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड। तो आप क्या कीजिए कि यहाँ पर हमने क्या किया, इसका मिड पॉइंट बनाया, ये डी हो गया और ये मिड पॉइंट है ई हो गया। तो जब इस और इसको कह रहा है कि ज्वाइनिंग यानी कि ज्वाइन करने पर, तो आप ये देखिए कि जब ए बी का मिड पॉइंट डी है तो ये वाला साइड इस साइड के बराबर हो जाएगा, और ए सी का मिड पॉइंट ई है तो ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा ट्रिक आप समझ लीजिए कि आप इसको लिख सकते हैं कि ए डी, ए बी का मिड पॉइंट डी है तो ए डी बराबर बी डी लिख सकते हैं ना। तो ए डी बराबर जब बी डी हो जाएगा, अब हमें एक्चुअल में बी डी को ए डी के नीचे लिखना है, यानी कि ए डी अपॉन बी डी लिखना है। तो इसका एक ट्रिक होता है, वो आप समझ लीजिए ज़रा। ए डी इज इक्वल टू बी डी और मल्टीप्लाई बाई 1 कर सकते हैं आप। थोड़ा सा ऊपर मैं कर दूं ताकि पिक्चर दिखे। इसको मल्टीप्लाई बाई हमने 1 कर दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि बी डी में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी ही आएगा। तो देखिए यहाँ मल्टीप्लाई में है ना दोनों, तो बी डी ए डी के डिवाइड में अगर ज़रूरत पड़े, आपकी रिक्वायरमेंट हो, तो ए डी अपॉन बी डी लिख सकते हैं और यहाँ पर 1 बच जाएगा। बस यही ट्रिक आपको समझना है और कुछ नहीं समझना है यहाँ। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लिखिए कि गिवन। तो आपने ये समझ लिया, तो ये मिड पॉइंट है और दोनों को मिला दिया गया। तो कह रहा है ना कि ये जो लाइन है डी ई, यह बी सी के पैरेलल होगा, यह प्रूफ करना है। अब हम शुरू करते हैं। लिखिए गिवन ए डी पैरेलल डी बी, जो अभी हमने समझाया। ए डी इक्वल है डी बी के, क्योंकि मिड पॉइंट है, एंड ए ई इक्वल है ई सी के, एंड ए ई इक्वल है किसके? ई सी के। तो आप तो प्रूव क्या करना है, यहाँ पर लिखिए टू प्रूव कि ये डी ई पैरेलल होगा बी सी के। तो लिख दीजिए आप डी ई पैरेलल बी सी। आपको एग्जाम में इसी तरीके से लिखना है, स्टेप फॉलो करते हुए। अब आप लिखेंगे प्रूफ, मतलब कि आप जो स्टेप उठा रहे हैं इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, उसका डिटेल्स अब आप लिखेंगे। तो लिखिए ए डी इज इक्वल टू डी बी, जो आपको समझा दिया गया है, और ये लिख दीजिएगा यह गिवन है, क्योंकि मिड पॉइंट दे रखा है तो वो बराबर तो होगा ही, दो पार्ट उसका। तो अब देखिए फिर वही ट्रिक जो हमने अभी आपको सिखाया था, वही मैं सेम स्टेप लिख रहा हूँ। इसीलिए देखिए इस डी बी को बटे में ला दीजिए, अपॉन में ला दीजिए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन 1 मार्क कर लीजिए। थोड़ा सा पेज को ऊपर करना चाहूँगा, चलिए, ताकि आप लोग को दिखता भी रहे। अब फिर देखिए इस साइड में आप आ जाइए कि ए ई इक्वल टू ई सी के। आप लिखिए ए ई इक्वल है ई सी के, ये भी गिवन है तो आप लिख दीजिए। हर डिटेल्स को आप लिखना पड़ेगा कि ये गिवन है तो आप लिख दीजिए। फिर ए ई इक्वल टू ई सी,
मल्टीप्लाई बाई 1, क्योंकि इसी को बेटा ए के नीचे लाना है इसलिए हमने ऐसा किया, क्योंकि इसी को इसके अपॉन में लाना है, हमारी रिक्वायरमेंट है वो। कैसे आपको जब मैं बना लूँगा तो सारी बात आप लोगों को समझ में आ जाएगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना, ए ई अपॉन में ई सी इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड हो गया। अब देखिए बस बन गया, इतना ही काम करना है। अब हम करेंगे क्या, लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब जरा ये देखिए, एक इक्वेशन फर्स्ट ये है और इक्वेशन सेकेंड ये है। तो ध्यान से सुनिए आप, इक्वेशन फर्स्ट का RHS, RHS मैं इसको एक सर्कल से घेर कर दिखा दूं, इक्वेशन सेकेंड के RHS ये दोनों तो देख रहे हैं कि बराबर है, तो इन दोनों का लेफ्ट पार्ट आपस में हम बराबर कर देंगे। देखिए मैं मार्किंग कर दे रहा हूं, जब इसके राइट पार्ट दूसरे के राइट पार्ट से बराबर है तो इसी इक्वेशन में, दोनों इक्वेशन में उनके लेफ्ट पार्ट को भी आपस में आप इक्वल कर दीजिए। यानी कि फर्स्ट का मैं लेफ्ट पार्ट लिख रहा हूं, AD अपॉन DB इक्वल कर देंगे किसका, सेकेंड जो इक्वेशन है उसके LHS से। फर्स्ट इक्वेशन का LHS लिया तो सेकेंड इक्वेशन के भी LHS को लीजिए और दोनों को बराबर कर दीजिए। तो क्या हो गया, AE अपॉन में EC। आप इस पोजीशन पर आप पहुंच गए, अभी मैं समझाऊंगा, वैसे आप तो समझ भी रहे होंगे। तो अब लिखिए बड़े वाले ट्रायंगल AB, अब इस पूरे ट्रायंगल में देखिए ABC, मैं पेज को ऊपर कर दे रहा हूं, आप लोग पिक्चर को देख लेना और मैंने क्या लिखा है उसे भी देख लेना। तो यहाँ लिखिए इन ट्रायंगल ABC, अभी जो हमने प्रूफ किया है उसी को मैं फिर से लिखने जा रहा हूँ, एज यूजुअल उतार दीजिए, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब आप एक बार मैं फिर से को फिगर पर लेकर चलूँगा। कह रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ जो अभी नीचे हमने लिखा था, कह रहा है कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। तो आप देख रहे हैं कि इस दोनों साइड को, मतलब AB साइड को और AB साइड को क्या कर रहा है, ये दोनों पॉइंट एक सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो जब सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला लाइन जो है ना इस लाइन के पैरेलल हो जाएगा। तो बस यही करना है, काम तो पहले ही हो चुका था, बस इसे थोड़ा सा सजाना पड़ता है। इसीलिए आप लिख दीजिए कि DE जो लाइन है ना, क्या है, वो पैरेलल है BC के। तो एक चीज़ और थोड़ा सा समझ लीजिए, पहले है कि एक सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो पैरेलल होगा, यही तो है कन्वर्स BPT। तो लिख दीजिए जरा, y कन्वर्स ऑफ BPT आप बोलिए या थेल्स थ्योरम बोलिए, 6.2 यही थ्योरम है। मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल DC and its diagonal intersect each other at point O so that AO upon BO is equal to CO upon DO। तो चलिए आप यहाँ देख रहे हैं कि ABCD एक ट्रेपेजियम है और इसके डायगोनल इस एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं।
तो हमें प्रूव करना है कि AO अपॉन BO इजिकल टू CO अपॉन DO। अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, फिर समझाते चलूँगा। तो सबसे पहले आप लिखिए कि क्या दिया हुआ है। ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल, ये देखिए AB और ये DC एक दूसरे के पैरेलल है। मैं लिखते जाऊंगा और आप लोगों को समझाते जाऊंगा। अब आप देखिए, टू प्रूव, क्या हमें प्रूव करना है। तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ये कह रहा है कि AO अपॉन BO और फिर कह रहा है कि CO अपॉन DO। तो अभी समझ में नहीं आएगा, जब इसको मैं एक ट्रायंगल आइडेंटिफाई करके आप लोगों को जब दिखाऊंगा तब बिल्कुल बातें स्पष्ट हो जाएंगी। आप बिल्कुल चिंता मत करना। उसके बाद हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन एक करूंगा मैं। देखिए, आपको ये पता है कि AB और ये CD एक दूसरे के पैरेलल लाइन है। तो हमने क्या किया, बीच में एक यहाँ पर OE एक पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ किया। अगर OE पैरेलल लाइन AB के ड्रॉ करूँगा तो भी OE पैरेलल इसके हो जाएगा, क्योंकि ये और ये एक दूसरे के पैरेलल है। यानी कि OE इस लाइन के भी पैरेलल है और OE इस लाइन के भी पैरेलल है। तो आप लिखिए ड्रॉ OE पैरेलल AB और फिर लिख दीजिए OE पैरेलल DC, यानी कि दोनों लाइन के पैरेलल है। तो अब हम इसको प्रूफ करेंगे। थोड़ा सा पेज को मैं सेटलमेंट कर दूं, पिक्चर भी दिखना चाहिए और समझ में भी आना चाहिए। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ADC में देखेंगे। देखिए, ये मैं दिखा रहा हूँ AD और C, यानी कि ये वाली ट्रायंगल, ADC इस वाली ट्रायंगल में देखिए ADC या ACD, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। तो लिखिए इन ट्रायंगल ADC, इसमें आप देखिए कि OE पैरेलल है किसके, DC के। तो आप लिख दीजिए OE पैरेलल DC के। ये कैसे आपको पता चला, कंस्ट्रक्शन से। ये OE जो लाइन है ना, वो DC के पैरेलल है। तो आपको देखिए ये रेशियो मिल जाएगा ना। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको लिखिए आप AE अपॉन ED, AE अपॉन ED, फिर आप लिख दीजिए AO अपॉन OC, AO अपॉन OC। यहाँ पर आप लिख दीजिए बाई BPT थ्योरम। अब आपने एक ट्रायंगल में काम कर लिया ना। अब हम क्या करेंगे कि दूसरे ट्रायंगल में अब हम देखिए कैलकुलेट करेंगे। तो लिखिए इन ट्रायंगल ABD, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। अब इस बार हम लेंगे ट्रायंगल ये वाली। आपने देख लिया ना ABD, तो लिखिए इन ट्रायंगल ABD। तो ABD में आप देखिए, लिखिए कि OE पैरेलल है। ये देखिए OE पैरेलल है
ए बी के। आप इसमें क्या लिखेंगे, ओ ई पैरेलल है किसके, ए बी के। इसको भी आप लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे आप, लिखिए कि आप देखिए किस ट्रायंगल में हम काम करने जा रहे हैं, ए बी डी। फिर से देख लीजिए, ए बी और डी में, और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए ई पैरेलल ई डी, और ये देखिए बी ओ पैरेलल बी ओ अपॉन ओ डी। तो मैं लिख रहा हूँ, फिर से आप ध्यान देना, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ये बी ओ अपॉन ओ डी के। तो ये हो जाएगा बी ओ अपॉन ओ डी के। इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, बाई बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग अब मैं ऊपर कर रहा हूँ, पहले वाले ट्रायंगल में जो हमने काम किया था, देखिए इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और इसको आप सेकेंड मान लीजिए। तो थोड़ा सा मैं पेज को ऊपर करता हूँ, क्योंकि अब हमें पिक्चर की ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम आप लोगों को दिखाएंगे। आप यहाँ लिखिए फ्रॉम इक्वेशन, थोड़ा सा और ऊपर कर दूँ मैं, यहाँ पर लिखिए आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। आप इक्वेशन फर्स्ट को देखिए, इसका LHS पार्ट ए ई अपॉन ई डी, और ये इक्वेशन सेकेंड के LHS के बराबर है। तो जब ये आपस में LHS के आपस में ये बराबर है, तो आप RHS पार्ट को भी एक दूसरे के इक्वल आप लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए ओ अपॉन ओ सी, ए ओ अपॉन ओ सी, ये इक्वल हो जाएगा बी ओ अपॉन ओ डी के, बी ओ अपॉन ओ डी के। अब यहाँ पर देखना, बी ओ अपॉन ओ डी लिखिए या डी ओ लिखिए। हम लास्ट में क्या करेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग इसको हम ओ डी को डी ओ लिख सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्योंकि जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो चीज़ हमें लाना पड़ेगा, तो क्वेश्चन पर भी आपको ध्यान रखना होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए ओ अपॉन ओ डी इज इक्वल टू ओ सी ए ओ अपॉन, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए, ए ओ मल्टीप्लाई बाई ओ डी, क्योंकि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं ना, उसी तरीके से ओ सी मल्टीप्लाइड बाई बी ओ। तो ओ सी लिख दिया और गुना का साइन लिख दिया और बी ओ हमने कर दिया। अब हमारा जो रिक्वायरमेंट है, क्या हम यहाँ देखिए ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई के साथ जुड़े हुए हैं, ये भी मल्टीप्लाई के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये मल्टीप्लाई के साथ जुड़ा हुआ है, इक्वल टू के हम लेफ्ट में ले जाएंगे इसे, तो क्या ए ओ अपॉन बी ओ नहीं लिख सकते हैं। और ये देखिए ओ सी है ना, तो ओ सी लिख दीजिए और इस ओ डी को नीचे ले आइए। उस ओ डी को मैं डी ओ लिख दे रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा ही प्रूव करने के लिए दे रहा है। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। इसमें एक दूसरे को इसके डायगोनल ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, सच दैट ए ओ अपॉन बी ओ। अब देखिए ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। तो सी ओ अपॉन डी ओ या ओ डी, सो दैट ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। तो देखिए ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है और ट्रेपेजियम भी एक क्वाड्रिलेटरल शेप ही है।
इसमें क्या है कि अगर क्वाड्रिलेटरल का दो साइड हम इक्वल कर दें तो वो ट्रेपेजियम हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि ट्रेपेजियम के दो साइड, जैसे कि ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है और ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल नहीं है, तो दो साइड अगर इक्वल कर देंगे किसी भी क्वाड्रिलेटरल का तो एक ट्रेपेजियम शेप में आ जाएगा। अब हम बनाना शुरू करते हैं, भी धीरे धीरे बातें स्पष्ट होंगी। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ जो गिवन है इससे लिखिए कि इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, इन इसमें क्या है, AO अपॉन BO ये दिया हुआ है, तो वही गिवन हमने लिख दिया है। AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है कि ABCD इज इट इज ए ट्रेपेजियम, ये हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में ये क्या किया गया है, O से लेकर E तक एक डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। ये OE को इस AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया गया है, यानी कि OE पैरेलल बनाया गया है AB के या BA के। तो इस लाइन को हमने इसके AB के पैरेलल बना दिया, तो इस लाइन यानी कि OE को अगर DC के पैरेलल बना दिया गया तो फिर DC और AB पैरेलल हो जाएगा। तो जब दोनों ये पैरेलल हो जाएगा तो हमें ट्रेपेजियम प्रूव करने में सुविधा होगी। तो लिख दीजिए आप कंस्ट्रक्शन में कि ड्रॉ OE पैरेलल AB। थोड़ा सा पेज को मैं एडजस्ट कर दूं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन हो गया, अब हम इसको प्रूफ करेंगे। लिखिए इन ट्रायंगल ABD में इन ट्रायंगल ABD, तो इन देखिए A, B और D में ये OE पैरेलल है AB के, तो आप लिख दीजिए OE पैरेलल AB, और इसको क्या लिखेंगे आप, बाय कंस्ट्रक्शन। तो आप जब OE पैरेलल है AB के तो आप लिख सकते हैं AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन OD या DO, BO अपॉन DO। तो इसको आप इक्वेशन 1 मार्क कर दीजिए और लिखिए आप कि बाई BPT, जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग। चलिए थोड़ा सा पेज का सेटलमेंट भी करना पड़ता है। अब देखिए जो गिवन है ना उसको एक बार हम लिखते हैं, यानी कि AO अपॉन CO, AO अपॉन CO इज इक्वल टू AO अपॉन, आप देखिए क्या है, AO अपॉन BO है, तो इसको आप कर दीजिए BO, और इज इक्वल टू CO अपॉन DO, तो हमने लिख दिया CO अपॉन DO। ये गिवन है ना, तो आप लिख दीजिए कि ये गिवन है। अब हम क्या करेंगे कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने का हमारा उद्देश्य क्या है अभी मैं बता रहा हूँ। आप देखिए पहले ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, AO मल्टीप्लाई
डी ओ इज इक्वल टू बी ओ मल्टीप्लाई सी ओ। तो यहाँ पर देखिए आप कि ए ओ, इस पार्ट को देखिए, जैसा कि ए ओ अपॉन हम क्या लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई में है ना, ये सी ओ, तो इक्वल टू के जब लेफ्ट में आ जाएगा तो ए ओ अपॉन क्या हो जाएगा, सी ओ हो जाएगा। और यहाँ पर बी ओ है, इसके अपॉन में हमने डी ओ लाया। अभी पता चल जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों किया गया है। तो देखिए, इसको हमने मार्क कर दिया इक्वेशन सेकेंड। आप फर्स्ट इक्वेशन में देखिए कि बी ओ, राइट में इसका RHS देखिए बी ओ अपॉन डी ओ, इसको मैं सर्कल कर दे रहा हूँ। सेकेंड इक्वेशन में भी आप RHS पोर्शन को देखिए बी ओ अपॉन डी ओ है, यानी कि फिर से आप सुन लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट का जो RHS है वह इक्वेशन सेकेंड के RHS के बराबर है। तो हम एक्चुअल में करेंगे क्या, लेफ्ट वाले को यानी कि इक्वेशन फर्स्ट का लेफ्ट इक्वेशन सेकेंड के लेफ्ट के हम बराबर कर देंगे, यही हमारा उद्देश्य है। तो चलिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि फ्रॉम, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप लोग समझ लेना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू हो जाएगा ए ओ अपॉन सी ओ के, ए ओ अपॉन सी ओ के हो जाएगा। अब फिर से एक बार हम क्या करेंगे, लिखेंगे, इसके बाद इस पार्ट में मैं आया हूँ तो आप लोग ध्यान रखेंगे। इन ट्राइंगल ए डी सी, आप देख लीजिए, इन ट्राइंगल ए डी और सी। तो पिक्चर में मैं अभी दिखाऊंगा, एक बार पिक्चर भी आप लोग देख लेना किस ट्राइंगल में मैं काम करने जा रहा हूँ। इन ट्राइंगल ए डी और सी में हम ए डी और सी में ये ई ओ पैरेलल है ना, इसलिए हम लिखेंगे ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ या ओ सी। अब मैं लिखने जा रहा हूँ, आपको नीचे पिक्चर मैंने बना रखा है और वहाँ से हम रेफरेंस भी ले लेंगे ताकि बार बार पेज ऊपर नीचे ना करना पड़े। तो इन ट्राइंगल ए डी सी, आप देख लीजिए यहाँ भी पिक्चर बना है ए डी सी। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए ई अपॉन ई डी। तो मैं लिख रहा हूँ ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी या सी ओ। तो मैं लिख रहा हूँ ए ओ अपॉन सी ओ। तो अब आप देखिए कि ए ई अपॉन ई डी और ए ओ अपॉन ओ सी या सी ओ, इस ए डी सी को एक इक्वल रेशियो में यह डिवाइड कर रहा है। इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं कि ई ओ पैरेलल होगा किसके, डी सी के। तो इसीलिए ई ओ पैरेलल हो जाएगा डी सी के, किससे, बाई बी पी टी। इसको इक्वेशन थर्ड मार्क कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान देना, ये थर्ड है, ये सेकेंड है और ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब हम क्या करेंगे कि ई ओ पैरेलल डी सी के है, इसको हमने पैरेलल कर दिया बाई बी पी टी थ्योरम। अब देखिए ये ई ओ, ये वाली ई ओ जो है ना वो पैरेलल होगी डी सी के भी, ई ओ पैरेलल होगी ई ओ पैरेलल, एक मिनट, हमने लिखा है ई ओ पैरेलल डी सी। अब देखिए ई ओ पैरेलल भी है ए बी के, आप यहाँ पर देखिए
ई ओ पैरेलल ए बी, ई ओ कहिए या आप ओ ई कहिए, ये किसके पैरेलल है? ए बी के। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं बाई कंस्ट्रक्शन से ये हुआ था, तो इसको आप मैंने फिर से लिख दिया है जो ऊपर चर्चा किया गया है, इसको इक्वेशन 4th मार्क कर दिया गया। अब हम यहाँ पर आप लिखिए कि फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th, आप इक्वेशन 3rd और 4th देखिए, दोनों आसपास में ही हमने लिख दिया है। तो अब देखिए कि ई ओ पैरेलल है ए बी के। आप यहाँ जरा पिक्चर में देखिए, ई ओ पैरेलल है ए बी के, यानी कि ये वाली जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है। तो इसको आप लिखिए ई ओ पैरेलल है, ये ई ओ पैरेलल है डी सी के भी और पैरेलल है ए बी के भी। आप इक्वेशन आप 3rd में देखिए, ई ओ पैरेलल ए बी, आप इस इक्वेशन में देख लीजिए ई ओ पैरेलल ए बी और ई ओ पैरेलल डी सी, दोनों यहीं पर 3rd और 4th है, आप लोग देख देना। तो ई ओ पैरेलल ए बी और ई ओ पैरेलल डी सी, तो इसको आप सजा कर जरा लिख दीजिए कि ई ओ पैरेलल डी सी भी हो गया और ये पैरेलल ए बी हो गया। यही मैं कहना चाह रहा था, जिसको मैं लिख दिया। तो जब ई ओ इस दोनों के पैरेलल है, ए बी और डी सी दोनों के पैरेलल है, तो हम लिख सकते हैं कि ए बी पैरेलल होगा डी सी के, यानी कि ये वाली जो लाइन है ना, इस लाइन के क्या होगी? पैरेलल होगी। दिख रहा है ना आप लोगों को? ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके दो साइड को आपने पैरेलल दिखा दिया, तो आप यह कह सकते हैं कि ए बी सी डी क्या है? एक ट्रेपेजियम है। ए बी सी डी इज ए hence proved. Thank you so much for watching this video.